हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। अभी टाइम हो रहा है 9:41। आज है 11 सितंबर। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो मैं आपको लेवल्स बता रहा, वो आपको काम आएगा 12 सितंबर के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं आप लोग कहूँगा कि वीडियो को जो है लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना। और अगर आप चैनल पे नए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने मेंबर्स के साथ में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, जो है गैन डेट्स के बारे में। अब ये वीडियो मैंने पब्लिश किया था 31 अगस्त के टाइम पे। तभी मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि 31 अगस्त से 3 सितंबर जो है वॉलेटिलिटी रहेगी और ऊपर की तरफ बाउंस आएगा, जो बाउंस आया। देन उसके बाद में 3 से लेके 11 सितंबर, इसके अंदर जो है मैंने क्लियरली बता दिया कि मार्केट एक हाई वॉलेटाइल मार्केट होगा, और ये मैंने आपको भी क्लियरली बोल दिया था। अभी के लिए आगे की जो डेट्स है वो मैंने सिर्फ मेंबर्स के साथ में शेयर किया हूँ। अगर आपको वो जानना होगा तो आप लोग जो है यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करने से पहले मैं बहुत ही क्लियर कर दूं, अगर आपका मोटिव ये है कि आपने आज मेंबरशिप ज्वाइन कर ली और आपने सब कुछ सीख लिया और कल से आपको प्रॉफिट होगा, तो आप बहुत गलत जगह पे आए हो। लर्निंग जो होती है, लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है। तो अगर आपको कुछ सीखना होगा, आपको लाइव अपडेट्स चाहिए होगे, आपको स्टॉक्स चाहिए होगा, तो ही आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको सीखना नहीं है, आपको सिर्फ कॉल्स चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि आप किधर और जाइए, कोई और मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपको सिर्फ कॉल्स मिलते हैं और लर्निंग नहीं मिलती है। क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन मोटिव है सिखाना। देखो, आप किसी का भी कोर्स ले लो, चाहे तो मैं भी प्रीमियम मेंबरशिप बना सकता हूँ रिगी के ऊपर, जैसे पूरी दुनिया बना रही है और वहाँ पे 5-5 हज़ार महीने का ले रही है। बहुत आसान है ये करना मेरे लिए, और उसके बाद में मैं अच्छा खासा, मेरे पास पैसा भी आ जाएगा। लेकिन आपको उससे कुछ सीखने नहीं मिलेगा। जब तक आप स्टॉक मार्केट के अंदर सीखोगे नहीं, तब तक टिकोगे नहीं। मार्केट आपको बाहर निकाल देगा। आपने अगर 10 दिन किसी का भी कॉल ले लिया, उसको अगर आप प्रॉफिट में कन्वर्ट भी कर लोगे, तो जब लॉस होगा तो वो लॉस भी जो है, ये प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा, प्लस आपका कैपिटल भी खत्म हो जाएगा। और ये बहुत सारे लोगों के साथ में ऑलरेडी हो चुका होगा। क्योंकि कॉल देने वाले क्या करते हैं, कॉल देने वाले आपको कॉल दे देंगे। अभी फॉर एग्जांपल समझो किसी ने 17,800 का कॉल दे दिया 200 में, टारगेट बोल देंगे 250, 260 और 290। ओके, ये बोलने के बाद में वो लोग एक्सेल दे देंगे 170 का। करेक्ट, ऐसे ही होता है सिनेरियो, ऐसे ही चलते कॉल्स के अंदर। तो अब इसके बाद में जब 200 का कॉल जब 250 हो जाएगा, यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। लेकिन जैसे ही वो ऊपर ऊपर जाते जाएगा, तो वो लोग आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाते हैं। वो क्यूरियोसिटी जो है वो कैसे जगती है, तो वो लोग टेलीग्राम पे लिखना चालू कर देते हैं 250 फर्स्ट टारगेट डन, फिर 251, फिर 252, फिर 253। तो ऐसे आपके अंदर जो है क्यूरियोसिटी जगते जाती है। अगर वो आते जाएगी आते जाएगी, तो आप क्या करोगे, 250 पे भी जो आपने कॉल बुक किया हुआ है ना, उसको आप वापस 252 या 255 पे खरीद लोगे। और यहां से जब ये कॉल का प्रीमियम जब नीचे की तरफ जाएगा, आपको समझेगा नहीं कि आपको उसको बुक किधर करना है। तो ऑटोमेटिकली फिर आपका एसएल यहां से आप रखोगे 170 का, जो एसएल उन्होंने दिया है। और फिर जब 170 भी आएगा, तभी आप ये सोचोगे कि नहीं, अभी यहाँ से ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। फिर वो ऐसा करते करते आप कैरी करते जाते हो, फिर एंड मोमेंट पे होता है वो जीरो। तो अगर आप सीखोगे नहीं, आपको नहीं पता है कि आप जो सी ले रहे हो वो सी क्यों ले रहे हो, या फिर अगर आप पी ले रहे हो तो पी क्यों ले रहे हो, उसके पीछे की अगर आपको स्टडी नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि स्टॉप लॉस किधर लेना है, आपको ये नहीं पता कि स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ पहले सीखिए, पूरी तरीके से अचीव कीजिए जो आपको जानना है, जो स्टडी है उसको सीखते जाइए। उसके बाद में पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और अगर आपको पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है, देन आप रियल ट्रेडिंग में आइए। और पेपर ट्रेडिंग के अंदर भी प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, उसके अंदर आपने खुद के साथ में चीट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर अपने साथ में चीट करोगे, तो डेफिनेटली 100 क्या 200% लिख लीजिए, आप जब लाइव मार्केट में आओगे तब आप फिर से लॉस करते बैठ जाओगे। स्टॉक मार्केट एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है।
अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं तो आप डूब जाओगे। बस इतना मैं कहूँगा। और जो ग्रीड होती है ना, ये ग्रीड ही सबसे ज़्यादा लोगों को डुबाती है स्टॉक मार्केट के अंदर। कि क्या होता है, देखो ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रीमियम। करेक्ट, 200 का प्रीमियम 250 हो गया, लेकिन मैं बुक करके अपना टर्मिनल क्लोज नहीं करूंगा, मैं ऐप बंद नहीं करूंगा, मेरे को वो 200 से डायरेक्ट चाहिए 400, और जिसके अंदर मुझे स्टॉप लॉस भी कुछ नहीं लगाना है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो जिसके अंदर आपको जल्दी अमीर होना है, तो आप सबसे पहले जल्दी गरीब हो गए। अमीर तो छोड़ दो, आपका अकाउंट में जो बैलेंस है ना, बैंक बैलेंस जो है वो भी खत्म हो जाएगा। और मार्केट है ही ऐसा जो आपको खींचता है अपनी तरफ। तो जब भी आप ट्रेड लो, किसी से भी आप ट्रेड लो, कुछ भी करो, पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप किसी से ट्रेड मत लो, सीख के ट्रेड लो। चलो अगर आप फिर भी नए हो, आप किसी से ट्रेड लेते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आपका लॉस किधर बुक करना है और आपको आपका प्रॉफिट किधर बुक करना है। उसके बाद में नो ट्रेड मतलब नो ट्रेड। ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि 9:15 होते ही आपको ट्रेड में बैठ जाना है, वो भी 3:30 तक। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है लोगों की। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं 9:15 से ट्रेडिंग करना चालू करूंगा, 3:30 तक होल्ड करूंगा और फिर मैं उसके अंदर प्रॉफिट बुक करूंगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, 9:15 9:30 को एक ट्रेड ले लेंगे, एक ट्रेड लेने के बाद में अगर उसमें प्रॉफिट हो गया तो बोलेंगे कि मैं प्रॉफिट जो है उसके बेसिस पे मैं ट्रेड लूंगा, कि जो भी लॉस होगा, जो मुझे प्रॉफिट आया उसमें से होगा। लेकिन क्या होता है, लोग तभी लॉस बुक नहीं करते, फिर वही होता है, फिर कैपिटल जो है खाते रहता है मार्केट। अपने पास एक अच्छा सा सेटअप बना लो। अब वो सेटअप कैसे होगा, कि हाँ मैं दिन में लूंगा 2 ही ट्रेड। अगर मैं निफ्टी में ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा एसएल होगा 20 पॉइंट्स का, अगर मैं बैंक निफ्टी में ले रहा हूँ तो मेरा एसएल होगा 50 पॉइंट्स का। अगर दोनों एसएल हिट होते हैं तो उस दिन का मेरा दिन खत्म हो गया। समझ में आ गई बात। या फिर आपने 2 ट्रेड लिया जिसके अंदर आपने टारगेट रखा 70 पॉइंट्स का निफ्टी में, 150 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में। करेक्ट, इतना तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको रखना ही पड़ेगा कि 20 पॉइंट के अंदर आपको 70 पॉइंट मिल रहे हैं और 50 पॉइंट के अंदर आपको 150 200 पॉइंट मिल रहे हैं। तो इतना मैं लूंगा, ये दोनों में से जो भी हिट होता है 2 ट्रेड के अंदर वो लेके मैं निकल जाऊंगा। मैं और देखूंगा नहीं मार्केट को। तुम जितना मार्केट को देखते जाओगे उतना मार्केट तुमको अपनी तरफ खींचते जाएगा। तुम ये मत सोचो कि तुमसे क्या मिस हो रहा है। अगर उस दिन कोई बड़ी भी रैली आ जाती है और वो रैली मिस हो जाती है तो उसको जाने दो, क्योंकि क्या होगा, वो रैली कैप्चर आप करने जाओगे और अगर मार्केट गलती से रिवर्स हो गया, गलती से भी रिवर्स हो गया, तो आपका प्रॉफिट प्लस आपका कैपिटल सब चले जाएगा। तो इस चीज का प्लीज आप लोग ध्यान रखें। जब तक सीखते नहीं हो तब तक मार्केट में जंप मत मारो। नहीं पता है, जबरदस्ती का ट्रेड मत लो। किसी ने आपसे जबरदस्ती नहीं किया है कि आपको ट्रेडिंग करना ही करना है। तो अभी हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आ जाते हैं। निफ्टी के अगर हम लोग लेवल्स देखें तो देखो बहुत सिंपल लेवल है, 17,800। इसके ऊपर रहेगा, आप बाय करोगे, फर्स्ट टारगेट आपका होगा 9:30। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। उसके बाद में 9:30 के ऊपर सस्टेन करता है, देन आप फिर से बाय करोगे, फिर आपका टारगेट होगा 17,980 से 18,000। अभी ऊपर की तरफ नहीं जाता है मार्केट, नीचे की तरफ जाता है, तो आप प्ले कैसे करोगे, 17,780 इसके नीचे सस्टेन करता है, आप सेल करोगे। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 730, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। फिर 730 के नीचे सस्टेन करता है तो आप फिर से सेल करोगे, जिसके अंदर आपका टारगेट होगा 692। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। देन 692 के नीचे जाएगा तो आप फिर से सेल करोगे और आप अपना एसएल जो है उसको ट्रेल करते जाओगे। सेम लॉजिक है, 18,000 के इधर अगर उसके ऊपर जाएगा देन आप फिर से बाय करोगे और आपका एसएल जो है आप ट्रेल करोगे। स्टॉप लॉस कितना होगा आपका, 20 पॉइंट्स। अब 20 पॉइंट्स कैसे डिफाइन होता है, 780 के नीचे अगर मैंने सेल किया तो 800 का मेरा स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। अब लेकिन यहाँ पे मेरा दूसरा ट्रेड भी ट्रिगर हो रहा है, तो मैं वापस 800 के ऊपर मैं बाय करूंगा जैसे ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, और उसके अंदर में मेरा स्टॉप लॉस रहूंगा 780। ऐसे आपको प्ले करना है। दिन में से अगर 2 या 3 स्टॉप लॉस हिट होता है उसके बाद में आपको मार्केट से निकल जाना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग देखें तो
40,530। इसके ऊपर सस्टेन करता है, आपको बाय करना है। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 40,700, सेकेंड टारगेट आपका होगा 40,830। 40,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से 50 पॉइंट्स का एसएल लगाओ और ऊपर की तरफ बाय करो। अगर उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो प्रॉफिट बुक करो और आराम करो। नीचे की तरफ आपको सेल करना है। एक्चुअल में लेवल निकल के आता है 4280, लेकिन मैं आपको कहूँगा 4200 के नीचे सेल करो, जिसके अंदर फर्स्ट टारगेट आपका होगा 39,950। डायरेक्ट आपको मैं 250 पॉइंट्स का टारगेट दे रहा हूँ। इसके अंदर भी आपको एसएल ऊपर की तरफ लगाना है 50 पॉइंट्स का। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 950, 960 के पास अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देन उसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर से सेल कीजिए। आपका अगला टारगेट होगा 39,870। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। देन अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर से आप सेल कीजिए और एसएल जो है उसको ट्रेल करते जाइए। और अगर ऊपर की तरफ जाता है मंडे/ट्यूसडे कभी भी 40,830 के ऊपर जाता है, देन आप फिर से बाय कीजिए और ऊपर की तरफ एसएल ट्रेल करते जाइए। इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस क्या है दोनों तरफ? 50 पॉइंट्स का। टेक्निकली कोई मुझसे पूछेगा तो मैं आपको कहूँगा 40,530 ये अपना लेवल मार्क कर लीजिए, और निफ्टी के अंदर 17,800 ये अपना लेवल मार्क कीजिए। इसके ऊपर जाएगा बाय कीजिए, इसके नीचे जाएगा सेल कीजिए। जस्ट इनके सेल करते हो वापस ऊपर जाता है, निकल जाओ, बाय साइड में चले जाओ। बाय साइड से नीचे चले जाता है, फिर से सेल साइड में चले जाओ। बस इतना ही लॉजिक रखो। ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, उसको सिंपल रहने दो और सिंपल तरीके से प्ले करो। अब लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, मैं लोगों को कहता हूँ ना सीखो सीखो सीखो, तो उसके अंदर में क्या होता है पता है? लोगों को सब कुछ ना एक दिन के अंदर सीखना है, एक महीने के अंदर सीखना है। अगर मुझे ही सीखने में 7-8 साल लग गए तो आप कैसे इमेजिन कर रहे हो? और मैं आपको सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल सबकी बात कर रहा हूँ। 7-8 साल में जो है ना, आप सिर्फ सीखते नहीं हो, के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस मिलता है। देखो, आपको कोई भी पैटर्न पता चल गया, समझो ये आपने पैटर्न ड्रॉ किया और मार्केट जो है इसके अंदर घूम रहा है, ओके। लेकिन आपको अगर पता ही नहीं है, आपको आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है कि आपको प्ले कैसे करना है, तो आप प्ले कैसे करोगे उसको? इसलिए तो मैं कहता हूँ कि सीखने के बाद में उसको पेपर ट्रेडिंग करो या फिर लाइव मार्केट के अंदर देखो बिना ट्रेड लिए। जिसके अंदर सीखने का जज्बा होगा वही मार्केट के अंदर रहेगा। जो स्लोली ग्रेजुअली सीखने जाएगा, फिर ट्रेड लेगा, उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता अपना छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करेगा, वही आगे तक जाएगा। छोटे छोटे स्टेप्स लो। अब जो लोग यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन करते हैं ना, उनका यही रहता है कि वो लोग 1 महीना यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे और उसके बाद में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा, लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपको सीखते रहना पड़ेगा। तो इस वाले वीडियो के लिए भी मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।